हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग आर्ट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन का उपयोग कैसे करें और उसे कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड लाइन ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही ज़रूरी है। इसे चार्ट पर कैसे बनाते हैं, इसे कैसे लगाते हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आपसे डिस्कस किया था, हमने बात किया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, कैसे लगाते हैं, उसका क्या क्या उपयोग होता है, ये सब बातें हमने की थी। सेम उसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रेंड लाइन से हमें ये पता चलता है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी या कोई स्टॉक का ट्रेंड क्या है, वो अपसाइड में है या डाउन साइड में है, यानी कि बुलिश में है या बेयरिश में है। ये ट्रेंड लाइन ही हमें बताता है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, एक स्क्रीन में दिख रहा है आपको कि ये डाउन ट्रेंड बता रहा है। जब कोई ट्रेंड लाइन पर से कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स, मान लीजिए कि निफ्टी 50, किसी एक ही सेटअप पे से बार बार नीचे की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, तो उसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। और जैसा कि इस ट्रेंड लाइन में स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, यानी कि उस स्टॉक का जो मूवमेंट है वो बियरिश है, डाउन साइड है। इसीलिए इस ट्रेंड लाइन से हमें ये पता चलता है कि स्टॉक का जो मूवमेंट है या इंडेक्स का जो मूवमेंट है वो किस तरफ है, जिससे हमें हमारा ट्रेड प्लान करने में बेहद आसानी होती है। हम ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं, तो हमारे लिए हमारे ट्रेंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डाउन ट्रेंड में काम कर रहे हैं तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। हमें पता होगा कि कल या आज ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो जाहिर सी बात है हम पुट में अपनी पोजीशन बनाएंगे और पैसा बनाएंगे। सेम उसी तरह अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो हम कॉल में पोजीशन बनाते हैं और हमारे टारगेट को हिट होने का वेट करते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में ख़ास करके ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़रूरी है। मैंने स्क्रीन में और भी कुछ चार्ट आपके सामने लगाए हुए हैं बैंक निफ्टी के, जिस पर हम बात करेंगे। जैसा कि ये आपको एक ट्रेंड लाइन स्क्रीन में दिख रही है, मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क की है और इस ट्रेंड लाइन ने एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो जब आप ये ट्रेंड लाइन लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि उस स्टॉक ने या उस इंडेक्स ने या निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी ने किस ट्रेंड्स, कहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा बनता है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलता है। एक ऑप्शन ट्रेडर को जल्दी से जल्दी यानी कम समय में मूवमेंट चाहिए होता है, या तो वो डाउन साइड हो या अप साइड हो। जब भी ये ब्रेकआउट टूटता है या अप साइड या डाउन साइड, तब ये बड़ा मूवमेंट देता है और उसी मूवमेंट को हमें कैप्चर करना होता है, तभी हमारा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में बनता है। इसलिए इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया हुआ है। जैसे कि देखते हैं, हम गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार सपोर्ट लिया है। इसी तरह नेक्स्ट चार्ट में हम देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ। ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है 45 मिनट्स का, उस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहली जो येलो लाइन है वो आपको ये बता रही है कि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था, जहाँ से ये ट्रेंड लाइन है मैंने लगाई है, यहीं से ये 2 बार या 3 बार डाउन की तरफ गया है, यानी इससे ऊपर ये स्टॉक नहीं गया है। जब तक ये अपसाइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कॉल की पोजीशन नहीं बना सकते। उसके बाद दूसरी जो ट्रेंड लाइन है ग्रीन कलर की, ये ग्रीन कलर की आपको नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ मार्केट कितना तक डाउन साइड गया है वो ट्रेंड लाइन बताता है, जिससे कि आपको जो ट्रेड प्लान करना है आपको उसमें मदद मिले। देखिए, इस ग्रीन लाइन के बाद जब मार्केट ने इस ग्रीन लाइन के सपोर्ट को, इस ग्रीन लाइन के ट्रेंड लाइन को तोड़ा है तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट दिया है। ये बड़ा मूवमेंट लगभग 300 के आसपास है, 300 पॉइंट के आसपास। मान लीजिए कि अगर ये 300 पॉइंट का आसपास कोई कैप्चर करता है
या 100 पॉइंट भी कोई कैप्चर करता है तो निफ्टी 50 में वो अच्छा पैसा बनाता है। ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुई है ग्रीन वाली, वो 17,800 पे ब्रेक हुई और वो नीचे जाके 17,505 पे बंद हुई, यानी मोटा मोटा 300 पॉइंट का डाउनफॉल आया। अभी आपको पता कैसे चलेगा? जब आप ये ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे अपने चार्ट में, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करेंगे, तभी आपको मार्केट में ऐसे मूवमेंट कैप्चर करने को मिलेगा। अदरवाइज़ आप ऐसे ही ट्रेड लेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मार्केट में या ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहले टेक्निकल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और उसे चार्ट में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करें, चार्ट को समझें, उसे प्रिपेयर करें और अपने चार्ट में इस तरह के ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ज़रूर मार्क करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप अभी जो ट्रेड लेते हैं वो आंख बंद करके, यानी कि ऐसे ही ट्रेड लेते हैं हवा में। हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता कि मार्केट का क्या है। हमने सुना कि आज मार्केट अप साइड जाएगा तो हमने कॉल में पोजीशन बना ली, पता चला कि वो कोई रेजिस्टेंस पे है और वहीं से बार बार डाउन हो जाता है। लेकिन जब हम चार्ट में ये ट्रेंड लाइन वगैरह मार्क करके रखते हैं तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। इस चार्ट से क्लियर ही पता चलता है कि कहाँ पे डाउन ट्रेंड है, कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ पे डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ है, कितने पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ है। अब मान लीजिए कि आगे यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो ये कैसे होगा, ये किस तरफ जाएगा। अब मंडे का जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड की तरफ ही दिखा रहा है। इस चार्ट को देख के यही लग रहा है कि जो मंडे का मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में ही है। तो इसलिए हमारे प्रोफेशन में चार्ट बहुत ज़रूरी है। चार्ट सब कुछ है। चार्ट आपको आगे की दिशा दर्शाता है कि मार्केट का क्या व्यू होगा, किस तरफ काम करेगा और कैसे काम करेगा। इसलिए ऑप्शन ट्रेडर के लिए चार्ट में ये सब चीज़ें मार्क करना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है तीसरी रेड कलर की लाइन, ये रेड कलर की लाइन मैंने मार्क कर रखी है जो यहाँ तक है 17,550, जो मार्केट हमारा बंद हुआ फ्राइडे को। अब मान लीजिए कि कल निफ्टी इससे भी नीचे जाता है या गैप डाउन ओपन होता है तो डाउन साइड में हमें पोजीशन बनाना है। कहाँ तक बनाना है? वो ग्रीन लाइन जो आपको और रेड लाइन जो मिल रही है वहाँ तक। अगर यहाँ से मार्केट टूटेगा तो उसे कम से कम यहाँ पर आकर सपोर्ट मिलेगा 17,160 पे। जैसे कि इस चार्ट से दिख रहा है कि निफ्टी 50 में अभी कोई बुलिश मूवमेंट नहीं है, बियरिश मूवमेंट है। ये हमें इस चार्ट से ही समझ में आएगा। मान लीजिए कि मंडे को ये रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमें डेफिनेटली पुट साइड में पोजीशन बनाना है। इसी के साथ आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छे से पैसा बनाइए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे इस ट्रेडिंग आर्ट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।